कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुजरात में कुछ गुमनाम पार्टियों को कथित तौर पर सैकड़ों करोड़ों रुपयों का चंदा मिलने से जुड़ी खबर का हवाला देते हुए बुधवार को निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा है और सवाल किए हैं कि क्या आयोग इस मामले में जांच करेगा या फिर उनसे हलफनामा ही मांगेगा। दरअसल राहुल गांधी ने दैनिक भास्कर अखबार में प्रकाशित एक खबर का हवाला देते हुए ट्विटर पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन उन्हें 43,000 करोड़ का चंदा मिला। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा या उन पर खर्च किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह सवाल भी किया कि ये हजारों करोड़ों रुपए कहां से आए, चला कौन रहा है इन्हें और पैसा कहां गया। राहुल गांधी ने लिखा, क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहां भी पहले एफिडेविट मांगेगा या फिर कानून ही बदल देगा ताकि ये डेटा भी छुपाया जा सके। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि गुजरात में पंजीकृत 10 गुमनाम पार्टियों के नाम पर चुनावी चंदे का बड़ा खेल हुआ है और इसमें कहा गया है कि 2019-20 से 23-24 के दौरान कुल 5 वर्षों में इन दलों को 43,000 करोड़ का चंदा मिला। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस दौरान हुए कुल 3 चुनावों में, जिसमें 2 लोकसभा चुनाव और 2019-2024 के अलावा 2022 के विधानसभा चुनावों में इन 10 दलों ने सिर्फ 43 उम्मीदवार उतारे और उन्हें सिर्फ 54,069 वोट ही मिले। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन दलों का चुनावी खर्च महज 39.2 लाख रुपए है, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में चुनावी खर्च 3500 करोड़ रुपए दिखाया गया है। जिन 10 दलों का उल्लेख किया गया है उनमें लोकशाही सत्ता पार्टी, भारतीय नेशनल जनता दल, स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी और सत्यवादी रक्षक पार्टी, भारतीय जन परिषद, सौराष्ट्र जनता पार्टी, जनमन पार्टी, मानव अधिकार नेशनल पार्टी और गरीब कल्याण पार्टी का नाम शामिल है। गौरतलब है कि आज मुजफ्फरपुर में भी राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला था। हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट बट रहा है, कितनी वोट नहीं चाहते कि आपकी आवाज सुनाई दे। वो नहीं चाहते कि आप अपनी जमीन की रक्षा कर पाओ। वो नहीं चाहते कि आप पेपर लीक के सामने खड़े हो पाओ। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चों को रोजगार मिले, इसलिए इस पर आक्रमण कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इसके बिना हिंदुस्तान के गरीबों के पास कुछ नहीं है। जो अधिकार आपको मिले हैं वो इस किताब से मिलते हैं और ये कोई नई किताब नहीं है। इसमें सोच जो है हजारों साल पुरानी है। यहां पे स्टालिन जी आए, इसमें पेरियार जी की सोच है। यहां पे वेणुगोपाल जी बैठे हैं, इसमें नारायण गुरु जी की सोच है। इसमें अंबेडकर जी की सोच है, इसमें फूले जी की सोच है, इसमें गांधी जी की सोच है, इसमें भगवान बुद्ध की सोच है, इसमें कबीर की सोच है। ये हमारी आत्मा की किताब है और मैं बता रहा हूं, अगर वोट चोरों ने ये सोच रखा है कि ये भारत माता की आत्मा को चोट पहुंचाएंगे, तो ये इस देश को, इस देश के जनता को, इस देश के युवाओं को नहीं समझे हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। और सुनिए, 2023 में जब हमें बात समझ आनी शुरू हुई, जब हमें सबूत मिलना शुरू हुआ, एक नया कानून आता है। लोकसभा में, राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता, दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन
इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम करना है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? चौकीदार ही चोर है। भाइयों बहनों, किसान को पीट कर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं। मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। और वोट चोरी हिंदुस्तान के ईबीसी, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीब जनरल कास्ट के खिलाफ आक्रमण है। ये आपको खत्म करने का तरीका है। ये यहां नहीं रुकेंगे। आप ये मत सोचो कि भैया वोट नहीं लिया तो क्या हुआ। इसके बाद राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद जमीन जाएगी, और जो आजादी से पहले समय था जब आपका अपमान किया जाता था, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, आपको शिक्षा नहीं दी जाती थी, आपके माता पिता, उनसे पूछिए आजादी से पहले क्या होता था। जो राजा चाहता था कर लेता था, जो भी मन में आता था वो कर लेता था, जमीन अच्छी लगी जमीन ले लेता था। ये किताब, इस सोच ने हिंदुस्तान को बदला था, और ये एक बार फिर आजादी से पहले के हिंदुस्तान में हमें ले जाना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, 2 चीजें मैंने नरेंद्र मोदी के सामने मुंह में बोल दी हैं, और मैं गारंटी देकर आपको कह रहा हूं, ये जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार है, इसको कांग्रेस पार्टी लोकसभा में चूरा चूरा तोड़ के फेंक देगी।